नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। हाल ही में हम लोगों ने एक चर्चा की थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि मॉनसून सत्र के पहले दिन में यानी कि दिस ईयर्स मॉनसून सेशन ऑन डे 1 अमिड दी प्रोटेस्ट काफी सारा विरोध चल रहा था, एडजॉर्नमेंट चल रहे थे। इसमें लोकसभा में 2 बिल पास किए गए थे। वहां पे हम लोगों ने चर्चा की थी उन 2 बिल्स की। साथ ही साथ अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कोविड-19 की वजह से हम लोग ये बात कर सकते हैं पिछले 2 सालों से डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट तो चल ही रहा है। ऑल्दो ये जो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का ट्रेंड है पिछले 15 से 20 सालों से तो चल ही रहा है। तो इन सब के बीच, कोविड-19 के बीच, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या हम लोग वर्चुअल सेशन ऑफ पार्लियामेंट सेटअप कर सकते हैं? मैंने आपसे ये कहा था कि आप इसको एक क्वेश्चन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, isn't it? आज हम लोग उसी का एक विश्लेषण करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वर्चुअल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, इज इट रियली पॉसिबल? हम लोग यहां पे बात करेंगे क्या दूसरे देश ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, व्हाई कांट इंडिया डू इट? अगर इंडिया ये कर सकता है तो प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर दी प्रोस एंड कॉन्स, इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण चलेगी। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर स्टेट पीएससी एग्जाम हो, यहाँ पे लिस्ट है स्टेट पीएससी एग्जाम्स की। जस्ट गो टू दीज डिटेल्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डू अवेल द सर्विसेज, क्योंकि जुलाई में काफी ज्यादा डिस्काउंट्स चल रही है। चलिए बात करते हैं व्हाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, टूरिज्म सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एवरीबडी इज डिस्टर्बेड। द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री डिबेट, डिस्कशंस, दे हैव आल्सो बीन इंपैक्टेड, इजंट इट? अब इन सब के चलते क्या ये केवल इंडिया के साथ हो रहा है? इसका जवाब भी होगा नहीं, क्योंकि देखिए कोविड-19 ने पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रखा है। यानी कि केवल इंडियन पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पूरे विश्व के जो देश है उन सब की जो पार्लियामेंट्स है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सवाल ये है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हाउ आर अदर्स रेस्पॉन्डिंग टू इट? अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, वहां पे एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च डेटा पड़ा हुआ है, कंट्री वाइज कंपाइलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सेस टू द पैंडेमिक। ऑल्दो 2020 में पैंडेमिक बहुत ही पीक पे था, तो उस समय पे क्या हुआ था उसकी चर्चा की गई है। बट एक काफी अच्छा उदाहरण यहां पे मिलेगा, A to Z यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सारे देशों के रेस्पॉन्सेस यहां पे पता चल जाएंगे उन्होंने कोविड-19 में क्या किया इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट। अब यहां से अगर मैं उदाहरण के तौर पे ले लूं, 2 डजन से भी ज्यादा कंट्रीज यहां पे वर्चुअल सेशंस या फिर वर्चुअल पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको शिफ्ट कर चुके हैं। क्यों? कोविड-19 के चलते हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, संसद या पार्लियामेंट किसी भी देश का कहां पे होता है? राजधानी में होता है। तो सारे एमपीज अपने जगह से ट्रैवल करके वहां पे आना है, तो ट्रैवलिंग इज अ प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शन लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। उन सब के बीच क्या है, वर्चुअल सेशंस कंडक्ट किए गए बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि यूएस हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मेनी कंट्रीज हैव डन इट। अब सवाल ये उठता है, व्हाई कांट इंडिया डू इट? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था पिछले साल 2020 में क्या हुआ, पहला हमारा बजट सेशन था, बजट सेशन को कट डाउन किया गया क्योंकि मार्च 2020 में कोविड-19 की लॉकडाउन शुरू हुई, पीक लॉकडाउन ही चल रहा था, तो उस समय पे बजट सेशन को कट किया गया। जो मॉनसून सेशन था पिछले साल का 2020 का, केवल 10 दिन चला, उसमें भी क्वेश्चन आवर को स्क्रैप कर दिया गया था, हम लोग ये जानते हैं। जो तीसरा सेशन था विंटर सेशन, वो तो कैंसिल ही कर दिया गया। अब इस साल बजट सेशन हुआ, इस साल हम लोग अभी मॉनसून सेशन में चल रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे स्टडी आईक्यू पर। बट सवाल ये उठता है, ये जो कोविड-19 की वजह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है कंटिन्यूसली, नंबर ऑफ डेज हैव बीन गॉन, नॉट जस्ट पार्लियामेंट, इनफैक्ट जो राज्य हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां पे भी बहुत सारे डेज आर बीइंग लॉस्ट, यानी कि डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन नहीं हो रहा। तो एक सवाल जरूर उठता है, कैन वी गो फॉर अ वर्चुअल सेशन ऑफ पार्लियामेंट? और मैंने आपसे पिछले डिस्कशन में सवाल भी पूछा था कि अभी तो कोविड के चलते हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट हैव वन ऑनलाइन सेशन एवरी ईयर? डजंट इट मेक सेंस? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। यस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। तो डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, पावर टू एम्पावर मोटो है इसका, जहां पे क्या हम लोग एक वर्चुअल सेशन को एक्सपैंड नहीं कर सकते एवरी ईयर? पॉसिबिलिटी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, यानी प्रोस क्या होंगे। First of all, it does make sense during the COVID-19 pandemic, true, but it makes sense in normal time also because we are going through the era of information and communications technology revolution. तो हम लोग डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन इंडिया की बातें करते हैं, तो यहां पे why can't the parliamentarians also go online? That's the question.
बिल्कुल जा सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवांटेज ये होगा कि अगर वर्चुअल सेशन में जाएंगे तो कोविड 19 में सेंस करता है, एक कंटिन्यूटी होगी प्रोसीडिंग में, क्योंकि देखिए कोविड की आपत्ति तो चली रही है, कोविड के चलते हेल्थ केयर सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर, बहुत सारे इमीडिएट डिसीजंस की जरूरत है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन वेरी सून, कैन बी टेकन क्विकली, एंड गुड डिसीजंस कैन बी टेकन वाइल डिस्कसिंग विद अदर्स, यानी कि चर्चा चलेगी, डिबेट डेलिब्रेशन करने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन हम लोग ला सकते हैं संसद के थ्रू। इसके साथ ही साथ अगर वर्चुअल सेशन होगा तो वर्चुअल सेशन में जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमारे संसद में हंगामा हो रहा है, अपोजिशन विपक्ष के लोग डायरेक्टली वेल में जा रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री वेल, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दे गो इनटू द वेल एंड दे प्रोटेस्ट। बहुत बार हम लोगों ने अनरूली बिहेवियर भी देखा है, पेपर स्प्रे, पेपर फाड़ना, बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इसकी वजह से डिसरप्शन भी देख चुके हैं, डेज आवर्स मिसिंग आउट। तो अगर वर्चुअल सेशन करेंगे तो ये जरूर मिस आउट हो जाएगा। अब यहां पे ऑपोजिशन अपना जो विरोध है प्रोटेस्ट को रखने के लिए वेल में तो नहीं जा पाएंगे, तो यहां पे क्या करना है, ऑपोजिशन की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इफेक्टिव पॉइंट्स जब भी उन्हें बोलने का मौका मिलेगा तो इफेक्टिवली अपने पॉइंट्स पुट अक्रॉस करें, ताकि पूरा देश देखे किस तरह एक विपक्ष होना चाहिए। इसके अलावा देखिए वर्चुअल सेशन अगर पार्लियामेंट फॉलो करेगा तो वो एक बहुत अच्छा टेम्पलेट बनेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, क्योंकि कोविड 19 की वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इंपैक्ट हुई है। तो जब पार्लियामेंट अडॉप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू फोर्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो टू डू वेरी सिमिलर थिंग। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की जो हम लोग बातें करते हैं उसको प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। अब ये तो हो गई प्रो पॉइंट, काफी अच्छी पॉजिटिव पॉइंटर्स है यहां पे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, इज इट रियली पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे कॉन्स भी। सबसे पहली चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वहां पे सबसे पहली चीज तो है यहां पे हमें ऑनलाइन मोड या फिर वर्चुअल मोड को लाना पड़ेगा। समझ लीजिए कि हम लोगों ने ये कर लिया, नॉट एन इशू। इसके अलावा एक फुल्ली वर्चुअल समिट के लिए हमें 500 से भी ज्यादा जो लोकसभा के एमपीस है, 240 से भी ज्यादा जो राज्यसभा के एमपीस है, उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेट अस अज्यूम की है, एमपीज हैव गुड सैलरी, दे कैन बेसिकली अफोर्ड द इंटरनेट, दे कैन अफोर्ड द टेक पैराफर्नैलिया, मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी हो वो कर सकते हैं। तो रूल्स भी बदल दिए, इनको कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन अब सवाल उठता है कुछ टेक्निकलिटीज का, इज इट रियली पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा नॉर्मल कोरम क्या है, 1/10। अगर 1/10 लोग वर्चुअली ऑनलाइन आ गए, कैन वी कंडक्ट दिस सेशन? क्योंकि वर्चुअल सेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे हमें कोरम बढ़ाने की जरूरत है, तो इसके लिए फिर से बिजनेस रूल्स को बदलाने की जरूरत है। दैट इज ऑल्सो फाइन, ये भी कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हमारे एमपीज जो गए, लोकसभा एमपीज, राज्यसभा एमपीज, आर दे टेक सैवी इनफ टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट वर्चुअली? क्योंकि यहां पे कैपेसिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है, क्या हमारे एमपीज इस वर्चुअल सेशन के लिए तैयार है? अब देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। वर्चुअल सेशन में ज्वाइन करना है, अगर मैं एक एमपी हूं तो लेट मी अज्यूम अगर प्रोसीजर हो रहा है तो क्या होगा, मुझे एक लॉगिन आईडी आएगा, मुझे एक पासवर्ड आ जाएगा, राइट? तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जो भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, मुझे सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, आपको क्या क्या करना है, इस समय पे आपको बात करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या एमपीज उस प्रोसीजर को फॉलो कर पाएंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बैंक का इंसिडेंट है जो मैंने देखा था। जो बैंक की ओम्बड्समैन टीम होती है, जो ओवरसाइट टीम होती है, वो एक बैंक के ब्रांच पे पहुंच गई, जहां पे एक बैंक एम्प्लॉय से उन्होंने उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछ दिया। अब देखिए बैंक का रूल क्या है कि आपको किसी भी स्थिति में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बताना है। कोई भी आए, अगर वो बैंक का डायरेक्टर भी आए, अगर आरबीआई का डायरेक्टर, आरबीआई का गवर्नर भी आके पूछे तो नहीं बताना है। दैट इज इन दी बैंक रूल्स। लेकिन जैसे ही कोई एक ऑफिशियल आया तो वहां पे उन्होंने पासवर्ड दे दिया। मैंने ये इंसिडेंट देखा था, इट वाज वेरी फनी इंसिडेंट। उसके बाद फटकार भी लगी थी, बट ये सिचुएशन होती है। अब इमेजिन कीजिए अगर किसी एमपी ने गलती से पासवर्ड बता दिया तो क्या होगा? एमपी की जगह कोई और वर्चुअल सेशन में लग जाएगा, वही खुद वोट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आ जाएंगी, जैसे कि स्पीकर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ऑफ द हाउस, वो कैसे नजर रखेगा? क्योंकि देखिए 500 लोगों पर नजर रखनी है। लेट अस इमेजिन कि हम लोग गूगल मीट यूज करते हैं, हम लोगों ने जूम यूज किया हुआ है, तो एक स्क्रीन पे कितने ही लोगों को देख सकते हैं। तो हाउ कैन द स्पीकर कीप एन आई ऑन दीज पीपल?
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इससे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम लोग ऑनलाइन में चले जाएंगे, वर्चुअल सेशन में चले जाएंगे, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पे रहेगी? देखिए, अगर हम लोग एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को जिम्मेदारी दे भी दे कि वो कनेक्ट करे, उसके बाद सिक्योरिटी भी दे दे, तो ऑनलाइन वोटिंग में हैकिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ कैन दे प्रिवेंट हैकिंग इफ इनएडवर्टेंटली, जैसे कि गलती से पासवर्ड कहीं पे चला गया, पासवर्ड पता चला, तो कोई और ही वोट करेगा, कोई और ही प्रोसीडिंग में शामिल हो सकता है। तो दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इटसेल्फ, इजंट इट? तो ये सारी टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इंडिया में वर्चुअल सेशन लाने में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार झिझक भी रही है इसको पुश थ्रू करने में, क्योंकि पिछले साल इसके ऊपर चर्चा जरूर हुई थी, बट दिस ईयर देयर इज नो डिस्कशन ओवर द वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन। बट कोविड-19 के चलते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्सिटी तो चली रही है, कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है, बट व्हाई कांट वी टेक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी? तो अगर टेक्निकल डिफिकल्टीज है तो एक सुझाव है मेरे लिए, इसी सुझाव के साथ मैं अपना डिस्कशन अंत करना चाहूंगा। एटलीस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई। ट्राई करने में क्या जा रहा है? अब ट्राई कैसे करेंगे? मैं ये नहीं कर रहा कि एक लाइव सेशन, लाइव वर्चुअल सेशन ही हो, लेकिन हम लोगों ने मॉक पार्लियामेंट के बारे में जरूर सुना है। मॉक पार्लियामेंट देखिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में किया जाता है, तो क्यों ना हमारे एमपीज के लिए एक मॉक वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन किया जाए, ताकि वो समझे और इनपुट दे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो इन वर्चुअल सेशन। उसके बाद स्टडी करने के बाद हम लोग शायद आगे चल के अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में कभी वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन ला सके, isn't it? So what do you think about this particular idea? Do let me know in the comment section. With that, let me end my discussion. I hope this was interesting and intriguing for you. Thank you for watching. Jai Hind.